राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हरियाणा में सीटी का एग्जाम होने वाला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कर रहे हैं हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज। और ऐसी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं साथियों जो पीछे एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने के मेरे प्यारे साथियों उसके चांस हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप साथियों के लिए कि भई आप साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं कि जी एक मैराथन क्लास लगा दो। तो साथियों जल्द ही आपको हरियाणा जीके की एक मैराथन क्लास है इसी रूप में देखने को मिलेगी। इस तरह से क्लास कराने का मतलब क्या है कि इसमें रिवीजन बहुत जल्दी होता है और इसमें मतलब क्या होता है कि जो क्लास है 5 से 6 घंटे की होती है, वो 3 घंटों में सिमट जाएगी साथियों। और उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, अगर हम 10 घंटे की क्लास करेंगे, तो वो साथियों हम 5 से 7 घंटे में समाप्त करने की कोशिश करेंगे साथियों। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए साथियों और हम पूरे की पूरी हरियाणा जी के आपको एग्जाम से पहले करवाने का काम करेंगे साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और नए हो तो साथियों आपको पता है कि पीडीएफ की जरूरत होगी और पीडीएफ की जरूरत है तो साथियों टेलीग्राम हमारा चैनल है वहां से ले लीजिए। और उसका जो लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर फिर भी आपको नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए साथियों बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिया गया है साथियों, वो है भाई जींद हरियाणा का जिला कद बना था। अब हम बात करते हैं साथियों, बार बार बात करते हैं कि भाई हरियाणा का गठन 1966 में हुआ। उस समय हरियाणा में कितने जिले मिले? तो उस समय हरियाणा की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो 7 जिले हरियाणा के हिस्से में आए थे। और 7 जिलों में अगर मैं बात करूं तो जींद हरियाणा का ये जिला भी उस 7 जिलों में शामिल था साथियों। अब बात करते हैं साथियों हरियाणा के हृदय के रूप में, तो हरियाणा का हृदय के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? तो साथियों जींद को जाना जाता है, यह बात सारा याद रहनी चाहिए। उसके बाद दूध नगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों ये जींद जिले को जाना जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? तो साथियों जींद में है। ये बात तुम्हें सारे की सारी याद रहनी चाहिए साथियों। और साथियों अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई जींद का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अभी कौन से जिले का नाम किस जिले के नाम पर रखा गया साथियों? तो जींद जिले का नाम है साथियों वो जयंती देवी के नाम पर रखा गया। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगले प्रश्न पर जाता हूं मैं। अगला प्रश्न है भाई जींद का पुराना नाम क्या है साथियों? तो जींद का पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है साथियों, तो जयंतपुरी इसका पुराना नाम होगा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं साथियों। कौन से जिले का गठन कब हुआ? हरियाणा में शुरुआत में कितने जिले थे? किस जिले का प्राचीन नाम क्या है? किस जिले का नाम किसके ऊपर रखा गया साथियों? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है साथियों, जयंती देवी नगर के नाम से कौन सा जिला बनाया जाता है? तो मतलब भाई जयंती देवी नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है भाई? तो कौन सा जिला जाना जाता है भाई जयंती देवी नगर के? तो जयंती नगर के नाम से जाना जाता है साथियों जींद जिले को। किसको जाना जाता है? जींद जिले को। विटा मिल्क प्लांट कहाँ पर है? तो साथियों ये साथियों जींद जिले में है। कहाँ पर है? जींद जिले में। कैटल फीड प्लांट कहाँ पर है? तो ये भी जींद जिले में होगा प्यारे साथियों। आपको एक एक चीजें याद रखनी होगी साथियों। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है साथियों जयंती देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों याद रख लेना पांडवों ने करा था। अब बात करते हैं साथियों कौरवों और पांडवों की। कौरवों और पांडवों की साथियों, पांडवों की। तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ था और युद्ध का नाम है साथियों महाभारत का युद्ध। महाभारत। तो महाभारत का युद्ध है साथियों ये कहाँ हुआ था? तो ये साथियों कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था साथियों। कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था, ये बात तुम्हें याद रखनी है। महाभारत युद्ध के दौरान हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। वो कहाँ पर दिया था? तो साथियों वो दिया था ज्योतिषर नामक स्थान पर। कहाँ पर है? ज्योतिषर नामक एक स्थान है, वहां पर क्या दिया था? ये उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1973 में हरियाणा का जिला बना था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की तो धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। अब धर्म नगरी और धर्मार्थ न्यासों का शहर दोनों अलग अलग बातें हैं प्यारे साथियों।
अगर आ जाए धर्मनगरी तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, अगर आ जाए एग्जाम में धर्मार्थ न्यायसों का शहर तो भिवानी हो जाएगा। ये भिवानी और कैथल से भी रिलेटेड एक प्रश्न आता है। अगर पूछ ले नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी तो कैथल हो जाएगा साथियों। और सीधा प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे साथियों कि भाई छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो छोटी काशी अगर कहा जाता है तो वो भिवानी जिले को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। सन्निहित सरोवर के बारे में पूछ लिया जाता है। सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? 7 नदियों का मिलन स्थल इसको माना जाता है प्यारे साथियों। तो सन्निहित सरोवर की मैं बात करूँ तो साथियों कुरुक्षेत्र जिले में होगा। ब्रह्म सरोवर के बारे में पूछ लिया जाता है तो साथियों ब्रह्म सरोवर कहाँ पर होगा? तो ब्रह्म सरोवर साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। ये बात तुम्हें याद रखना है। पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में होगा साथियों। बाबा काली कमले वाले का डेरे के बारे में पूछ ले तो वो कुरुक्षेत्र में होगा प्यारे साथियों। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो साथियों राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर होगा? तो कुरुक्षेत्र में होगा प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साथियों राजा हर्षवर्धन की राजधानी, तो राजा हर्षवर्धन की अगर राजधानी की बात आए तो साथियों राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर हुआ करती थी साथियों। और थानेसर अगर मैं बात करूं तो साथियों थानेसर थानेसर के ऊपर हमला किया था किसने? भाई मोहम्मद गजनवी ने साथियों। वो कब हुआ था साथियों? तो वो हुआ था साथियों 1014 में हुआ था। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है साथियों। पीपली चिड़िया घर कहाँ पर है? तो पीपली चिड़िया घर के बारे में आपसे पूछे तो साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। तो इस तरह से आपको सारा की सारी चीजें कुरुक्षेत्र से याद रखनी है प्यारे साथियों। गीता जयंती महोत्सव कहाँ पर होगा? तो साथियों कहाँ पर होता है या होगा भाई, किस जिले में होता है भाई गीता जयंती महोत्सव? तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र में होता है। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? तो वो फरीदाबाद में लगता है प्यारे साथियों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी चांस है। तो ये आपको जरूर लपेट कर जाना है साथियों। और कुरुक्षेत्र जो गीता जयंती महोत्सव है भाई, सूरज कुंड मेला है, खेलों से रिलेटेड सारा की सारी बात है। ये सारा की सारी बात आप ही लपेटने का काम करेंगे। वो करेंगे प्यारे साथियों एक मैराथन क्लास लेंगे, उसके अंदर करेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर जाता हूँ साथियों। तो अगला प्रश्न है भाई अकबर के शासनकाल में जींद किसका परगना था? तो अकबर के शासनकाल में अगर जींद की बात करूँ तो साथियों हिसार का परगना था। हिसार हरियाणा का जिला कब बना था साथियों? 1966 में जब 7 जिले बने थे उस समय ही हरियाणा का जिला हिसार बन गया था। 1966 में 7 जिले हरियाणा के हिस्से में आए थे। ये बात तुम्हें याद रखना है। पहले मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो साथियों भगवत दयाल शर्मा है पहले। राज्यपाल की अगर बात आ जाए तो साथियों धर्मवीर सिंह है जी। धर्मवीर सिंह। अगर मैं बात करूं पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो राव वीरेंद्र सिंह याद रख लेना प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि भाई शुरुआत में विधानसभा की सीट कितनी थी? तो शुरुआत में विधानसभा की सीट 54 थी। उसके बाद साथियों 81 और आज का टाइम साथियों 90 है। ये बात सारी की सारी बात याद तुम्हें याद रखनी है। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है सारी की सारी। उसके बाद अगर मैं हिसार की बात करूं प्यारे साथियों तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है। हिसार की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो हिसार को साथियों क्या कहा जाता है साथियों? इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है साथियों। स्टील सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। गुजरी महल कहाँ पर है? तो साथियों गुजरी महल की बात करूँ तो वो हिसार जिले में होगा साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अपने दिमाग में सेट करनी है साथियों। और सेट कर कर अगर एग्जाम में जाओगे मेरे साथियों तो आप मार नहीं खाओगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है? वो है साथियों भूतेश्वर महल किसने बनवाया? भूतेश्वर महल है ये किसने बनाया? तो ये बनवाया था साथियों राजा रघुवीर सिंह ने। और ये कहाँ पर है साथियों? जींद में है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई रानी के तालाब से जाना जाता है। तो रानी का जो तालाब है साथियों वो भूतेश्वर महल को जाना जाता है। और भूतेश्वर महल या भूतेश्वर मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। अगर मैं भूतेश्वर महल की मंदिर की बात करूं तो साथियों जींद में होगा। अगर मैं बात करूं भूतों का मंदिर तो भूतों के मंदिर के बारे में अगर बात आ जाए तो वो भिवानी जिले में होगा प्यारे साथियों। कहाँ पर होगा? भिवानी जिले में भाई। उसके बाद मैं बात करूं सी भाई पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ किया? तो ये पांडु पिंडारा में करा था साथियों। और पांडु पिंडारा की मैं बात करूं तो ये जींद जिले में है। कहाँ पर है? जींद जिले में है प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। भगवान परशुराम ने यह कहाँ पर किया? तो भाई वो रामराय स्थल पर किया था। रामराय कहाँ पर है? जींद में। उसके बाद है भाई राजा इक्ष्वाकु की नगरी किसे कहा जाता है? तो इक्कस को कहा जाता है। इक्कस गांव कहाँ पर है? तो ये जींद में है प्यारे साथियों। कहाँ पर है? जींद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो भूतेश्वर मंदिर की प्यारे साथियों हम बात करें तो ये कौन से जिले में है? तो ये जींद जिले में है। जीतगिरी मंदिर कहाँ पर है? तो कोई ये वही कागदौड़ में है। और ये कहाँ पर है? ये जींद जिले में है।
उसके बाद है भाई औषधीय पार्क कहाँ पर है प्यारे साथियों, तो औषधीय पार्क के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये उचाना में है, और उचाना की मैं बात करूं तो साथियों जींद जिले में है। जींद से विधानसभा की आरक्षित सीट साथियों 17 है हरियाणा में, और जींद में कितनी है, एक है, एक कौन सी है, नरवाना है, ये बात तुम्हें याद रखना है। टोटल विधानसभा की सीटों के बारे में पिछले बार बात कर चुका हूँ, वो कितनी है, 90 है। बड़ा तीर्थ कहाँ पर है, तो बड़ा तीर्थ साथियों जींद में है, कहाँ पर है, जींद में है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। पुंडरिक स्थल कहाँ पर है, तो साथियों ये जींद में। उसके बाद है साथियों पुंडरीक जो स्थल है वो किस स्थल में होगा साथियों। उसके बाद है साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो जींद के किले का निर्माण करवाया था साथियों गजपत सिंह ने। गजपत सिंह ने करवाया था, और कब करवाया था भाई, ये करवाया था 1775 में। जींद का विद्रोह, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई विद्रोह कौन सा विद्रोह कब हुआ, तो जींद के विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो 1814 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। और जींद के विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो साथियों प्रताप सिंह ने इसका नेतृत्व किया था भाई। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो जींद में है भाई। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जींद में है। वीर शिकारगढ़ की बात आ जाए तो कहाँ पर होगा, पंचकुला में होगा। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद करनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, ढोलक वादक दुल्ला खां। ढोलक वादक दुल्ला खां है, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है भाई नंदगढ़ से। नंदगढ़ कहाँ पर है भाई, नंदगढ़ जींद में होगा साथियों। ढोलक वादक है भाई जम्मन। जम्मन किस जिले से है भाई, तो ये साथियों जींद जिले से है, और इगरा से इनका संबंध होगा। ढोलक वादक दुप्पाराम भाई, दुप्पाराम ये भी नंदगढ़ से है भाई। और नंदगढ़ से हमने एक और पढ़ा था, वो कौन सा था, दुल्ला खां। ये भी तो हमने याद रहना चाहिए भाई, दुल्ला और दुप्पा। दुल्ला और दुप्पा दोनों के दोनों कड़च हैं भाई, जींदते हैं। और मतलब किस तरह याद करोगे भाई, सीधी सी बात है, न्यू याद कर लियो। दुल्ला और दुप्पा भाई ये करे हैं भाई, ढोलक तो धुमाधुम रखे हैं भाई, धुमाधुम रखे हैं, ठीक है। दुमादुम रखे हैं भाई, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। और दुमादुम रखे हैं तो भाई जमाजम नाचे भी हैं भाई प्यारे साथियों, जमाजम नाचे हैं, तो ये चीज तो हमने याद रखनी है। आकाशवाणी के गायकार धर्म सिंह किस जिले से हैं, तो जुलाना है साथियों, जुलाना स्थान से है। जुलाना कहाँ पर है, जींद में है। उसके बाद भाई टेकचंद चौहान आकाशवाणी के सारंगी गायक थे, तो ये भाई साथियों कहाँ से हैं, दनोदा से हैं भाई, दनोदा। दनोदा कड़ा है, दनोदा जींद में है साथियों, कड़ा है भाई, जींद में है प्यारे साथियों। उसके बाद है अटकेश्वर का मेला कड़ा लगा है भाई, तो अटकेश्वर का मेला लगा है भाई जींद में, कितना लगा है, हाट गांव है भाई, हाट गांव जींद। बिलसर, बिलसर का मेला भाई हंस शहर में लगा है, और यो जींद में है भाई, ठीक है, जींद जिले में। बुड्ढा बाबा का मेला कड़ा लगा है, तो बुड्ढा बाबा का जो मेला है वो जींद में लगा है प्यारे साथियों। बाबा भोलूनाथ का मेला कड़ा है भाई, तो यो खरक राम जी लगा है, और खरक राम जी कौन से जिले में है, जींद जिले में लगा है भाई। ये बात में सारा की सारी याद रखनी है। नागदेव का मेला कड़ा है भाई, नागदेव का मेला है साथियों घोगड़िया, और घोगड़िया कड़ा है भाई जींद जिले में है। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ये दमतान में है, और दमतान कहाँ पर है, जींद जिले में है। नाग क्षेत्र तीर्थ का मेला कहाँ लगता है, तो ये कहाँ पर लगता है साथियों, ये भी साथियों जींद जिले में लगता है। और जींद जिले में एक जगह है सफीदों में लगता है। डेरा सच्चा सौदा का मेला कहाँ लगता है, तो डेरा सच्चा सौदा का मेला की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो ये जींद में लगा है। लेकिन पूछ ले डेरा सच्चा सौदा का डेरा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा, ये सिरसा में होगा। सिरसा में होगा साथियों, 1948 याद रख लेना सन। और अगर मैं बात करूं कि मस्ताना जी की वो हाँ खेल स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर होगा, तो वो शाह मस्ताना जो स्टेडियम है वो साथियों सिरसा में होगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों, सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं अगला प्रश्न पर जाऊं तो साथियों, एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है, तो जींद में होगा साथियों। उसके बाद है साथियों अर्जुन स्टेडियम, तो सिरसा में होगा। उसके बाद है साथियों जामनी का मेला कड़ा लगा है, तो ये जामनी में लगता है, और जामनी कहाँ पर है, जींद में है। बुलबुल पर्यटन स्थल की बात आए तो साथियों जींद में है। हरियाल पर्यटन स्थल नरवाना जींद में होगा साथियों। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। महावीर सिंह गुड्डू भाई, महावीर सिंह गुड्डू किस किस शैली के हैं भाई, तो ये बम लहरी, ये लहरी शैली के हैं। और हरियाणा के बम लहरी के रूप में किसा जाना जाता है, तो महावीर सिंह गुड्डू को जाना जाता है, जो कि जींद जिले से संबंधित है साथियों। अगर इनके गांव के नाम आ जाए तो साथियों इनका नाम गांगोली गांव होगा साथियों। कौन सा होगा, गांगोली गांव इसका गांव का नाम होगा।
उसके बाद अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू से ही संबंधित है अगला प्रश्न भी। तो वो है भाई महावीर गुड्डू किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये बम लहरी नाम से जाने जाते हैं, ये बात मैंने बता दी। गांव है भाई, गांव गांगुली है जींद जिले में, ये बात भी मैंने आपको बता दी है भाई। उसके बाद है साथियों महेंद्रगढ़ हरियाणा का जिला कब बन गया था भाई? ये बात याद रहनी चाहिए। महेंद्रगढ़ 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। 7 जिले, तो 7 जिलों में महेंद्रगढ़ भी शामिल था। अगर बात आ जाए कि भाई महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो प्यारे साथियों महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ था। कन्नौड़ था, ये बात तुम्हें सारा की सारी याद रखनी है। उसके बाद मैं जाऊं साथियों तो अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में लौह अयस्क एस्बेस्टस संगमरमर चूना पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्यारे साथियों महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि साथियों महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि कौन सी है? तो महर्षि च्यवन ऋषि की जो तपस्थली है वो नारनौल में है, और नारनौल महेंद्रगढ़, और उसका अगर प्रॉपर जगह का नाम आ जाए तो साथियों डोसी तीर्थ की बात आता है भाई। डोसी तीर्थ कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? तो अरावली श्रेणी का हिस्सा है साथियों। अरावली याद रख लेना प्यारे साथियों, अरावली श्रेणी का हिस्सा है डोसी। उसके बाद है साथियों नारनौल को किस नाम से जाना जाता था? तो नारनौल को नंदीग्राम के रूप में जाना जाता था। सिंगों के डहर के रूप में किसे जाना जाता था? तो नारनौल को जाना जाता था। माधोगढ़ का किला भाई महेंद्रगढ़ में है, अरावली की पहाड़ियों पर है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उसके बाद है साथियों माधोगढ़ का जो किला है इसके किसने बनवाया था? तो माधोगढ़ का किला किला माधो सिंह ने बनवाया था। उसके बाद भाई राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता। प्यारे साथियों इस बार इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या उत्तर देना है? नारनौल। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? तो साथियों ये नारनौल में होगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना है। इब्राहिम लोदी की अगर बात आ जाए तो साथियों पानीपत याद रखना है। उसके बाद है भाई ये किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था प्यारे साथियों। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। शेरशाह सूरी के बचपन किस जिले में बीता भाई? नारनौल जिले में इसका, नारनौल महेंद्रगढ़ में इसका क्या बीता भाई? बचपन बीता। महेंद्रगढ़ के कार्यालय कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के जो सारे के सारे कार्यालय हैं वो नारनौल में है साथियों। उसके बाद है भाई मिर्जा अली खान की बावड़ी कड़ा है, तो ये साथियों महेंद्रगढ़ में है। तख्त वाली बावड़ी कड़ा है तो ये नारनौल में है, और छलक नदी के किनारे होगा। ये बात सारी की सारी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अगर फास्ट चल रहे हैं आप ही तो जरूर चलाएंगे भाई साथियों फास्ट, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम बच रहा है। शाह विलायत खान का मकबरा कहाँ पर है? शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ में। चामुंडा देवी का मंदिर खड़ा है भाई नारनौल में। हमजा पीर की दरगाह खड़ा है भाई दरसू दरसू। दरसू कहाँ पर है? तो ये नारनौल में है भाई। शिव मंदिर बागोत, बागोत तीर्थ है भाई साथियों याद रख लेना। बाबा केसरिया धाम कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बाबा केसरिया धाम मांडोला में है, महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है बाबा खिमंग धाम कहाँ पर है? बाबा खिमज धाम की अगर बात करूँ तो सेलंग, और सेलंग महेंद्रगढ़ में है भाई। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। बाबा भोलेगिरी आश्रम कहाँ पर है? तो बाबा भोलेगिरी आश्रम की अगर बात आए तो साथियों खेड़ी तलवाना में है, और ये महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद अगले प्रश्न पर जाऊं मैं, तो अगला प्रश्न है साथियों सरसों हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद अभी जल महल कहाँ पर है? तो जल महल साथियों जल महल नारनौल में होगा। जल महल कहाँ पर है? नारनौल में। डोसी तीर्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है भाई कनीना किसने बसाया? तो कान्हा राम ने बसाया भाई कनीना। उसके बाद है भाई 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की अगर आप ही बात करें प्यारे साथियों, तो 1857 की क्रांति के बाद कनीना किस रियासत के अधीन चला गया था? तो ये नाभा रियासत के अधीन चला गया था। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं जाऊं साथियों अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है भाई महेंद्रगढ़ का संस्थापक। तो महेंद्रगढ़ का संस्थापक की बात आए तो साथियों अनंगपाल, और इसका पुराना नाम की बात करूं तो साथियों महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ होगा साथियों। कन्नौड़ या ब्राह्मणों के कारण इसका नाम कन्नौड़ पड़ा था। ये बात तुम्हें याद रख लेना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था। ये बात तुम्हें याद रखनी है। और महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1966 में हरियाणा का जिला बना था। 1966 में हरियाणा के 7 जिले बने थे।
शुरुआत में साथियों हरियाणा के 7 जिले बने थे और 7 जिले में साथियों महेंद्रगढ़ भी शामिल था। क्वेश्चन आपसे पूछे भाई 1966 में जब हरियाणा बना उस समय 7 जिले थे, तो सबसे पहली बार हरियाणा में जिलों का गठन हुआ वो किस सन में हुआ था? तो साथियों वो हुआ था 1972 में। 1972 में हरियाणा के 2 जिले बने तो साथियों वो कौन से थे? एक तो हमारा भिवानी था और एक साथियों सोनीपत। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1973 में कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिले बना था। उसके बाद मैं बात करूं साथियों 75 में साथियों सिरसा जिला बन गया था। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 79 में साथियों हरियाणा का एक जिला बना और जिले का नाम था फरीदाबाद साथियों। फरीदाबाद साथियों ये बात तुम्हें सारा की सारी याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं 1989 में हरियाणा के 4 जिले बने थे। 4 जिले को याद रहना है साथियों। तो मैंने एक तो यमुनानगर बना था साथियों, कैथल बन गया था और कैथल के साथ साथ हम बात करूं तो साथियों रेवाड़ी भी बन गया था। और रेवाड़ी के साथ साथ अगर हम बात करें तो साथियों पानीपत है कि पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ था प्यारे साथियों? तो इस जिले का नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये पानीपत है। पानीपत का गठन 2 बार क्यों हुआ था जी? तो पानीपत का गठन 2 बार इसलिए हुआ था साथियों क्योंकि साथियों ये पहले तो साथियों जिला बना दिया गया था, लेकिन वापस फिर क्या कर दिया था साथियों इसको करनाल में शामिल कर दिया गया था साथियों। और 1992 में साथियों इसको वापस क्या कर दिया था साथियों, अलग जिले का दर्जा इसको दे दिया गया था साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों 1995 साथियों याद रख लेना 5 से पंचकुला और पंचकुला जिला बना था साथियों 1995 में। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों उसके बाद बात करें 1997 में हरियाणा के 2 जिलों का गठन हुआ था। और 2 जिले कौन कौन से हुए थे साथियों? एक तो फतेहाबाद और एक हमारा झज्जर जिला हुआ था साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद 2005 की बात आती है तो 2005 में कौन सा जिला बन गया था साथियों? तो साथियों वो बन गया था, कौन सा बन गया था भाई? वो मेवात। याद रख लेना नूह। मेवात का नया नाम क्या है साथियों? नूह। नू है, ये बात तुम्हें याद रख लेना। 2008 की अगर मैं बात करूं तो साथियों पलवल याद रख लेना। उसके बाद अंतिम जो जिला है 2016 में वो कौन सा है साथियों? उसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों चरखी दादरी। 22वां जिला हरियाणा का कौन सा है? तो चरखी दादरी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक जिलों का गठन हुआ था? तो उस मुख्यमंत्री का नाम होगा साथियों बंसीलाल। क्या होगा? बंसीलाल। बंसीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों भागीरथ, हरियाणा का भागीरथ के रूप में इसको जाना जाता है। और इसके साथ साथ हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, हरियाणा के निर्माता के रूप में भी इसको जाना जाता है। बंसीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों भिवानी जिले से संबंधित हैं। भिवानी जिले से गोलागढ़ गांव से साथियों ये सारी की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। हरियाणा में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का जो काम किया था वो किसने किया था? तो वो बंसीलाल जी ने ही किया था। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। बंसीलाल ने एक कदम उठा लिया था और कदम उठा दिया था साथियों शराबबंदी का। तो शराबबंदी कानून लागू करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों बंसीलाल है। हरियाणा विकास पार्टी की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये किसकी पार्टी थी? तो ये बंसीलाल की पार्टी थी। और उसके निशान के बारे में एक बार पूछ लिया गया तो साथियों लड़का और लड़की उस पार्टी के चुनाव चिन्ह था साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद साथियों मैं बात करूं भी काइनाइट, क्वार्ट्ज, मैग्नीज खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? तो साथियों महेंद्रगढ़ में। क्योंकि साथियों खनिजों में धनाढ्य शहर है वो कौन सा है? तो धनाढ्य जो जिला है साथियों वो महेंद्रगढ़ है। तो ये है साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तुम्हें याद रहने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो कि साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात आए तो साथियों जयंतपाली। और ये साथियों जयंतपाली महेंद्रगढ़ में। और इसको कई कई बार क्या है जाटपाली भी लिखा जाता है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर नवोदय स्कूल महेंद्रगढ़ में कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ में जो जवाहर नवोदय है साथियों वो खरखेड़ा में है साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना है। धुलंडी का मेला कहाँ लगता है? बुचौली में लगता है। और बुचौली गांव है ये कहाँ पर है? तो ये महेंद्रगढ़ में है। माता मसाणी का मेला कहाँ लगता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में। बाबा भैरू नाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो साथियों शोभा सागर महेंद्रगढ़ में लगता है। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि माता गुड़गांव वाली का मेला कहाँ लगता है? तो माता गुड़गांव वाली का मेला लगता है भाई नल्लापुर। और नल्लापुर गांव है ये साथियों महेंद्रगढ़ में है साथियों। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों वो बनता है कि बाबा सांवल दास का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा सांवल दास का मेला मुकुंदपुरा में लगता है। और मुकुंदपुरा कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ में। बाबा मोजीनाथ का मेला कड़ा लगा है भाई? तो यो साथियों घाटासीर में लगता है और ये महेंद्रगढ़ में है।
उसके बाद है बूरा भवानी का मेला, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। बूरा भवानी का मेला तो ये महेंद्रगढ़ जिले में है। बाबा भिलाई नाथ का मेला नांगल काडा में लगता है, ये महेंद्रगढ़ जिले में है। बाबा रामदेव का जन्म साथियों पूछ लिया जाता है तो 25 दिसंबर 1965 सैद अलीपुर इनका गांव है, और ये बाबा रामदेव हैं, ये योग गुरु हैं, ये बात तुम्हें याद रख लेना। बाबा रामदेव का अगर हम बात करें, इनके गुरु का नाम पूछ लिया गया था तो गुरु का नाम आचार्य बलदेव इनका गुरु का नाम है, ये बात सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो इनके बचपन का, बाबा रामदेव के बचपन के नाम के बारे में बात करूं तो साथियों राम किशन होगा साथियों। अगर इनके पिता का नाम पूछ ले तो राम निवास होगा। राम निवास एक एग्जाम में आता है। इनकी माता का क्या नाम है तो गुलाब देवी इनकी माता का नाम है साथियों, याद रख लेना गुलाब देवी। ये बात सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है। रामदेव, बाबा रामदेव ने हरिद्वार में किससे शिक्षा ली थी तो दीक्षा ली थी वो साथियों स्वामी शंकर देव से ली थी। पतंजलि योग पीठ की शुरुआत कब हुई थी तो साथियों 2006 में पतंजलि योग पीठ की शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ कल फिर, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रखिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ।